सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा से। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना के इलाज के हवाले से बड़ी खबर आ गई है। अमरीकी कंपनी फाइजर फार्मा और जर्मन कंपनी बायोएनटेक ने कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कामयाब होने का दावा किया है। उनके मुताबिक कोरोना वैक्सीन फेज़ 3 के 90% मुस्बत नताइज सामने आए हैं। फाइजर फार्मा के CEO डॉक्टर एल्बर्ट कहते हैं कि आज इंसानियत और साइंस के लिए बड़ा दिन है। डॉक्टर एल्बर्ट के मुताबिक वो अफराद जो पहले से कोरोना से मुतासिर नहीं थे, उनमें वैक्सीन के 90% मुस्बत नताइज सामने आए हैं। डॉक्टर एल्बर्ट ने इसे अंधेरे में रोशनी की किरण करार दिया है। दवासाज कंपनीज के मुताबिक कोरोना से बचाव के लिए 28 रोज में 2 बार वैक्सीन लगवाना होगी, जबकि दूसरी बार वैक्सीन लगने के 7 दिन बाद एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं। दवासाज कंपनीज के मुताबिक वो नवंबर के तीसरे हफ्ते में वैक्सीन की हंगामी पैदावार के लिए FDA में दरख्वास्त जमा कराएंगे। उनके ख्याल में अगर FDA ने वैक्सीन की पैदावार की इजाज़त दे दी तो रवां साल 5 करोड़ खुराकें तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि 2021 में वैक्सीन की 1 अरब 30 करोड़ खुराकें तैयार की जा सकती हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। अमरीकी फार्मा कंपनी फाइजर की जानिब से ये दावा किया गया है कि फेज़ 3 के 90% नताइज मुस्बत सामने आए हैं। फाइजर फार्मा के CEO डॉक्टर एल्बर्ट कहते हैं कि आज इंसानियत और साइंस के लिए बड़ा दिन है। डॉक्टर एल्बर्ट के मुताबिक वो अफराद जो पहले से कोरोना से मुतासिर नहीं थे, उनमें वैक्सीन के 90% मुस्बत नताइज सामने आए हैं। डॉक्टर एल्बर्ट के मुताबिक ये अंधेरे में एक रोशनी की किरण है। दवासाज कंपनीज के मुताबिक कोरोना से बचाव के लिए 28 रोज़ में 2 बार वैक्सीन लगवाना होगी, जबकि दूसरी बार वैक्सीन लगने के 7 दिन के बाद एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाते हैं। दवासाज कंपनीज के मुताबिक वो नवंबर के तीसरे हफ्ते में वैक्सीन की हंगामी पैदावार के लिए FDA में दरख्वास्त भी जमा कराएंगे। उनके ख्याल में अगर FDA ने वैक्सीन की पैदावार की इजाज़त दे दी तो रवां साल 5 करोड़ खुराकें तैयार करने में कामयाब हो जाएंगी, जबकि 2021 में वैक्सीन की 1 अरब 30 करोड़ खुराकें तैयार की जा सकती हैं। निश्तर अस्पताल मुल्तान में कोरोना वायरस में मुब्तला 4 मजीद मरीज जाँ बहक हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 201 हो गई है। उधर मरीजों में भी इजाफा जारी है। कोरोना में मुब्तला ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 74 हो गई है। 8 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। निश्तर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में ज़ेरे इलाज मुल्तान के रिहायशी 36 साला हुमायूं इकबाल, 72 साला हैदर अब्बास, शुजाबाद के 35 साला मोहम्मद इमरान और लिया के 57 साला गुलाम अब्बास ने दम तोड़ दिया। निश्तर अस्पताल में 1 अप्रैल से 8 नवंबर के दरमियान कोरोना के बायस होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 201 हो गई है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा जारी है। निश्तर अस्पताल में ज़ेरे इलाज कोरोना के मरीजों की तादाद 74 हो गई है। 8 मरीजों को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 16.59% हो गई। मुल्क के 4136 मुख्तलिफ हिस्सों पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में कहा गया कि हालिया पाबंदियाँ 16 बड़े शहरों में 31 जनवरी 2021 तक नाफिज रहेंगी। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत कोरोना के हवाले से नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन का इजलास हुआ। इजलास में सूबाई चीफ सेक्रेटरीज की जानिब से इजलास को ज्यादा शरह वाले शहरों में इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बताया गया कि बड़े शहरों में शरह मुस्बत में तेजी से इजाफे की निशानदही की गई। इजलास में कोरोना के हवाले से आदाद शुमार की शरह पर ब्रीफिंग देते कहा गया कि कोरोना केसेज में इजाफे की शरह 4.5% तक पहुँच चुकी है। 15 शहरों में कोरोना वायरस की मुस्बत शरह ज्यादा है। गिलगित में 15.38, मुल्तान 15.97 और मुजफ्फराबाद में शरह 14.12% हो गई। मीरपुर में 11.11 और पेशावर में 9.69% हो गई है। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.37% हो गई है। इजलास में बताया गया कि मुल्क के 4136 मुख्तलिफ हिस्सों पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया, जबकि हालिया पाबंदियाँ 16 बड़े शहरों में 31 जनवरी 2021 तक नाफिज रहेंगी। और कराची में जुर्माने का खौफ भी आवाम को कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने पर मजबूर न कर सका। दुकानदारों ने जुर्माने के खौफ से मास्क पहन लिए, लेकिन ग्राहक बगैर मास्क के ही खरीदारी करते नजर आते हैं। महमूद रियाज की रिपोर्ट देखिए। कायद में कोरोना से बचाव के लिए आवाम की अक्सरियत मास्क के बगैर घूम रही है, जबकि कोरोना के वार जारी हैं। आवाम का कहना है कि पुलिस ने मास्क पहनने को भी रिश्वत का जरिया बना लिया। पुलिस वाले मोबाइल में घूम रहे 6 वो मास्क नहीं ला रहे, दुकानदार मास्क लगाए है ना, उनके लिए कोरोना आएगा। गवर्नमेंट जॉब करने वाले को कोरोना नहीं आएगा।
जुर्माना कर रहे हैं। आज कहीं भी चले, मतलब पुलिस वाले कोई रोक ले, मास्क नहीं है 100 रुपये देते। तुम तो लगाओ मास्क पहले, तुम दूसरों को कह रहे हो। मास्क लगा लेंगे तो कम से कम अपना और अपनी फैमिली का फायदा हो जाएगा। दूसरी तरफ दुकानदार मास्क की पाबंदी जरूर कर रहे हैं और इसकी वजह भी जुर्माने का खौफ है, जबकि ग्राहक बगैर मास्क के दुकानों पर खरीदारी कर रहे हैं। डर रहे हैं, क्यों नहीं डर रहे हैं, जब भी तो मास्क वगैरह लगा रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं। आपने नहीं लगाया? हाँ, नहीं लगाया, लगा लेंगे। कमिश्नर कराची की तरफ से मास्क न पहनने वालों के खिलाफ 500 से 1000 रुपए तक जुर्माना करने का ऐलान किया गया है, मगर इसका इतलाक और निफाज होता दिखाई नहीं दे रहा। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज, कराची। शहर कायद सीसीपीओ लाहौर उमर शेख का सरकारी घर कौमी खजाने पर बोझ बनने लगा। 2 माह से सीसीपीओ के घर की तज़ीन व आराइश जारी है। किचन, लॉबी, वॉल सीलिंग, मैट्रेस सब तब्दील कर दिया गया। सरकारी घर में 2 नए AC भी लगवाए गए हैं। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताएगा कितने अखराजात हो चुके अब तक सीसीपीओ के घर पे? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि 2 माह हो चुके हैं। सीसीपीओ लाहौर के जो सरकारी घर है, जो भी सीसीपीओ आएगा उसके लिए एक सरकारी घर 17 एक्मन रोड के ऊपर जो GOR के अंदर है वहाँ पे है, और इस घर की 2 माह से तज़ीन और आराइश का अमल जारी है, जिसमें किचन की तमाम जो है वो टाइल्स और कबर्ड्स नहीं तैयार करवाई गई। जो वहाँ पे टाइलिंग करवाई गई है वो इम्पोर्टेड टाइल्स जो हैं वहाँ पे मंगवा कर लगवाई गई। 3 वॉशरूम है, उन वॉशरूम के अंदर भी तमाम जो सेट्स हैं वो नए मंगवाए गए, और उसके साथ साथ मैट्रेस, बालकनी की जो ग्रिलिंग है वो तक तमाम जो है वो नई करवा दी गई है। और अभी भी सीसीपीओ लाहौर उस घर में मुंतकिल नहीं हो पाए, क्योंकि उसकी घर के तज़ीन और आराइश पे अभी भी 3 से 4 रोज जो है वो लगेंगे। ठेकेदार से जब हमने इस हवाले से बात की तो उसका कहना था कि सरकारी खर्चे से अब तक इस पे 90 लाख से ज़ायद जो है वो खर्चा आ चुका है, और इस पे मजीद अभी बिल इसके पेंडिंग है जो कि अदा किए जाएंगे सरकार के खजाने से। और ये सरकारी खजाने के ऊपर एक बोझ है, क्योंकि सीसीपीओ लाहौर जो इससे पहले से जुल्फ़िकार हमीद जब वो वहाँ पे डिप्लॉय उनकी तैनाती हुई थी तो उस दौर के अंदर भी इस घर के ऊपर अच्छे खासा जो बजट था वो रेनोवेशन के ऊपर लगाया गया था, और अब 2 माह से इसकी रेनोवेशन जारी है, और इसके ऊपर भी अभी जो 1 करोड़ पे से ज़ायद मालियत की रकम लग चुकी है, लेकिन अभी तक इसका घर का काम कंप्लीट नहीं हो पाया। और जो ही इसका घर का काम कंप्लीट होगा तभी जाकर सीसीपीओ लाहौर इसमें रिहाइश पजीर होंगे। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अपोजिशन जमातों का सिर्फ एक टारगेट रखने का मशवरा दे दिया। आसिफ जरदारी ने कहा कि हमारा टारगेट इमरान खान होना चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब और बलूचिस्तान असम्बली में इन हाउस तब्दीली का मशवरा भी दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की अपोजिशन जमातों को सिर्फ एक टारगेट रखने का मशवरा दिया है। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि हमारा टारगेट इमरान खान होना चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब और बलूचिस्तान असम्बली में इन हाउस तब्दीली का मशवरा भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ समेत दीगर ने एक शख्स के टारगेट मशवरे को मुस्तरद किया है। पार्लिमान को यरगमाली से निजात दिलाना है, हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का ये कहना है कि तमाम अपोजिशन जमातों का टारगेट सिर्फ इमरान खान होना चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब और बलूचिस्तान असम्बली में इन हाउस तब्दीली का मशवरा भी दिया है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जानते हैं। उस्मान, बताएगा क्या कहना है इस बारे में साबिक सदर का? जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम इजलास गुज़श्ता रोज हुआ था। उस इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने PDM का एक टारगेट रखने का मशवरा दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि हमारा टारगेट जो है एक होना चाहिए, और वो है इमरान खान, जो कि गलत तरीके से आए हैं। जबकि साबिक सदर ने ये मशवरा दिया कि पहले मरहले में पंजाब और बलूचिस्तान असम्बली में इन हाउस तब्दीली लाई जाए, क्योंकि जब इन हाउस तब्दीली आएगी तो इमरान खान जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे। साबिक सदर ने कहा है कि इसके बाद अगला मरहला जो होगा वो वज़ीर आज़म के खिलाफ होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जमहूरियत को चलने दिया जाए और हुकूमत जो है वज़ीर आज़म तब्दील हो, मगर हुकूमत जो असम्बली है उसकी मुद्दत पूरी हो, जिस पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जवाबी वार देते हुए कहा कि एक शख्स को टारगेट करना मुश्किल है, हमारा टारगेट इमरान खान नहीं, उनको लाने वाले और वो इदारे भी हैं जिन्होंने 70 सालों से पार्लिमान को यरगमाल बनाया हुआ है। पार्लिमान को यरगमाली से निजात दिलाना होगा, हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बयान की तायीद जो थी, जो महमूद खान अचकज़ई और दीगर जो अपोजिशन की जमातें उन्होंने नवाज शरीफ की जो है वो बात की तायीद की। उसके बाद असम्बलियों में अदम एतमाद की तहरीक का मामला जो था, 2 असम्बलियाँ थी पंजाब और बलूचिस्तान का, वो स्टीयरिंग कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। 13 नवंबर को अब अपोजिशन जमातों की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा।
जिसमें इस पर मजीद मुशावरत होगी और उस मुशावरत को जब 14 नवंबर को सरबराही इजलास होगा उसमें ये मामला जो है वो ज़ेरे गौर आएगा। तो गुज़िश्ता इजलास में नवाज शरीफ ने और उनके साथ जो पीके मैप और दीगर जमातें हैं JUI, उन्होंने ये वाजिया किया है कि सिर्फ एक शख्स को टारगेट नहीं किया जाएगा। ठीक है उस्मान खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पंजाब असम्बली के इजलास में नून लीग के अरकान का एहतजाज। नून लीगी अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने धरना दे दिया। पंजाब असम्बली में वोट को इज्जत दो के नारे भी लगाते रहे। पंजाब असम्बली के इजलास में नून लीग के अरकान ने एहतजाज किया है। नून लीगी अरकान ने स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया और उसके सामने धरना दिया है। पंजाब असम्बली में वोट को इज्जत दो के नारे भी लगाते रहे हैं। पंजाब असम्बली में नून लीग के नारेबाजी शुरू हो गई है। नून लीगी अरकान ने स्पीकर के डाइस के सामने धरना भी दे दिया है। नून लीगी अरकान के पंजाब असम्बली में हुकूमत के खिलाफ नारे भी सुनने में आए हैं। लीगी अरकान ने हुकूमत को इज्तिमाई गिरफ्तारियों की पेशकश कर दी है। नून लीगी अरकान की ऐवान में कातिल कातिल हुकूमत कातिल, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी नारेबाजी भी सुनने में आई है। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने हुकूमत को इज्तिमाई गिरफ्तारियों की पेशकश की है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब असम्बली में इजलास जारी था जहां पर नून लीग के अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। लीगी अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने धरना भी दे दिया है और वोट को इज्जत दो के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। पंजाब असम्बली के मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नून लीगी अरकान सरापा एहतजाज हैं, वोट को इज्जत दो के नारे भी लगाए जा रहे हैं। नून लीगी अरकान ने स्पीकर के डाइस के सामने धरना दे दिया है और वोट को इज्जत दो के नारे लगाए जा रहे हैं। हुकूमत को इज्तिमाई गिरफ्तारियों की पेशकश भी कर दी गई है। गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये मन मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी। चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी ने गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश की, जिसकी ऐवान ने मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी। पंजाब असम्बली ने गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये मन मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी है। चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी ने गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश की थी, जिसकी ऐवान ने मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी है। पंजाब असम्बली की खुसूसी कमेटी में ये रिपोर्ट पेश की गई, जिसकी ऐवान ने मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी दी। गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि PTI हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक मंसूबा भी नहीं दिया। जब भी पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई, अवाम को हुकूक मिले। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला नगर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में मजीद कहा कि हम यहाँ के नौजवानों को रोज़गार दिलवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले हर मौका पे उसने मुखालफत किया। जब सुप्रीम कोर्ट में ये इशू आया तो इमरान खान का रिव्यू पिटिशन मौजूद है। जब उसका कैबिना में ये जनवरी में ये टॉपिक उठा तो उस वक्त भी मुखालफत किया। अचानक सोच रहा है इलेक्शन के दौरान हम हुकूक देने वाले हैं, हम हुकूक छीनने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप वाज़ी अक्सरियत दिलवा दें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। आपके नौजवानों को, यहाँ के अवाम के लिए हक़ रोज़गार को भी डिलीवर करना है। और मुस्लिम लीग नून की भी गिलगित में इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। नगर और गोब्स में धुआंधार खिताब के दौरान मरीम नवाज ने हुकूमत को खूब तनकीद का निशाना बनाया। कहती हैं जाली हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के नसीब में अवाम की खिदमत करना लिखा ही नहीं। अमरीका में बदजुबानों को उठाकर बाहर फेंक दिया गया, अब पाकिस्तान में भी ऐसा होगा। इस जाली हुकूमत से दरखास्त नहीं करूंगी। मैंने कभी इस जाली हुकूमत को ना हुकूमत समझा है ना इससे दरखास्त की है। मैं ये जरूर कहूंगी कि इनके नसीब में अवाम की खिदमत करना लिखा ही नहीं है। मेरी मजबूरी है कि मुझे अवाम के मुजरिम इमरान खान का नाम लेना पड़ता है और मुझे अफसोस इसलिए है कि मैं एक ऐसे शख्स का नाम लेती हूँ जिसने अवाम की खिदमत तो उसको, वो जज्बा तो उसको छू के भी नहीं गुजरा। जब इलाज मकसूद हो तो बीमारी का नाम लेना पड़ता है। पाकिस्तान को आज जो बीमारी लाहक है उसका नाम है इमरान खान। आप लोग ये जानते हो कि जो हुकूमत आज गई या कल गई, जिस हुकूमत का जहाज डूब रहा हो उस हुकूमत के जहाज पे कोई सवार नहीं होगा, बल्कि इंशाअल्लाह उससे छलांग लगाएंगे नीचे लोग। दुनिया भर में तब्दीली की हवा चल पड़ी है। बदजुबानों को लोगों ने अमेरिका से भी उठा के बाहर फेंक दिया और पाकिस्तान से भी उठा के बाहर फेंकेंगे इंशाअल्लाह।
बदजुबानी हम भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा वतीरा नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने खबरदार कर दिया। कहते हैं वफाकी वज़ीर ने बिलावल और मरियम नवाज के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि शिबली फराज दूसरों की ज़ात पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मोदी के जीतने के लिए दुआ करने वाले को वफादार कहा जा रहा है। ट्रंप का हाल देख लिया, इनका भी यही हाल होगा। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि टैक्स नेट में शामिल ना होने वाले कारोबार पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के रडार पर आ गए। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद टैक्स नेट में शामिल ना होने वाले 50 बड़े कारोबार सरबेमोहर करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। FBI की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। टैक्स नेट में शामिल ना होने वाले कारोबार अब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के रडार पर भी आ गए हैं। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद टैक्स नेट में शामिल ना होने वाले 50 बड़े कारोबार सरबमोहर करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जल्द इनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से टैक्स नेट में शामिल ना होने वाले कारोबार को सरबमोहर करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं और इनके खिलाफ FPR भी इन एक्शन दिखाई देता है। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। रिजवान, बताएगा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी इस सिलसिले में क्या कार्रवाइयाँ कर रही है? जी बिल्कुल, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर रजिस्टर्ड कारोबार जो कि ताहाल पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के टैक्स नेट में शामिल नहीं हो सके हैं, उनको टैक्स नेट में शामिल करने के लिए 12 नोटिस जारी किए थे। इसके बावजूद इसमें से 50 ऐसे बड़े कारोबारी अफराद हैं जिन्होंने ताहाल अपने कारोबार को टैक्स नेट में रजिस्टर्ड नहीं किया है। इन तमाम 50 कारोबारी हजरात को पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से इनके कारोबार सरबमोहर करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इनमें हाउसिंग स्कीमें शामिल हैं, उसके साथ साथ बिल्डर्स हैं, उनके साथ आर्किटेक्ट्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं। इनमें फिटनेस जिम शामिल हैं जो कि ताहाल पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के टैक्स नेट में शामिल नहीं है और बैरून मुल्क भिजवाने वाली रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी इन 50 कारोबारों में शामिल हैं जो कि ताहाल पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की तरफ से 12 नोटिस भेजने के बावजूद अभी तक भी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर है कि नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 1 माह के लिए बिजली 48 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी है। हुकूमत ने परेशान हाल आवाम को बिजली का एक और झटका लगा दिया। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 1 माह के लिए बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। अगस्त में बिजली की पेशगी फ्यूल लागत 3 रुपए 20 पैसे फी यूनिट थी। नेपरा के मुताबिक सार्फिन से इजाफी वसूली नवंबर के बिल में की जाएगी। नेपरा के इस इकदाम से सार्फिन पर 5 अरब रुपए का जायद बोझ पड़ेगा। याद रहे कि इलेक्ट्रिक पर इसका इतलाक नहीं होगा। सार्फिन से इजाफी वसूली नवंबर के बिल में की जाएगी। लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर पर ताजरों से सवालात की बौछार कर दी। चौधरी सरवर ने जवाब दिया कि हमसे गलतियां हुई हैं, चीनी और गंदम एक्सपोर्ट ना करते तो कीमतें ना बढ़ती। हमें अपोजिशन से ख़तरा नहीं, हमें महंगाई से ख़तरा है। चौधरी सरवर का कहना था कि वह पॉलिसी मेकर होते तो सबसे आखिर में मीडिया की तरफ आते। तो पाकिस्तान की कौम ने ड्यूरिंग कोविड-19 एक बात साबित कर दी कि उन्होंने अपने किसी पड़ोसी को भूखे नहीं सोने। तो इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है बिजनेस कम्युनिटी के साथ खड़ी है और हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि आपके पार्टनरशिप के साथ आपको सपोर्ट करके इंशाअल्लाह हम अपनी एक्सपोर्ट जो है वो भी बढ़ाएंगे, क्योंकि जब बिजनेस कम्युनिटी खुशहाल होगी तो फिर हमारा मुल्क जो है वो खुशहाल होगा। मीडिया मैनेजमेंट भी आजकल एक पूरा साइंस है और अगर मैं पॉलिसी PTA की बना रहा होता तो मैं मीडिया के साथ सबसे आखिर में गुजारता। तो यकीनी तौर पर हमारा फोकस जो है एनर्जी एफिशिएंसी पे और सोलर पे, विंड पे और हाइड्रो पे होने चाहिए। हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि किसी और जरिए से हम एनर्जी जो है वो पैदा कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर्स के असासों की तफसीलात जारी कर दी। सेनेटर ताज मोहम्मद आफरीदी अरबपति निकले। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, ज़ेशान अली भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ेशान, बताइएगा क्या बताया गया है इस फहरिस्त में? जी बिल्कुल, देखिए जो माली साल 2019 था उसमें सेनेटर्स के जो गुजारे जारी किए गए हैं उनके मुताबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संगरानी जो हैं वो 10 करोड़ 63 लाख रुपए मालियत के असासों के मालिक हैं, जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो 6 करोड़ 70 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं। इसी तरह जो 3 सेनेटर्स वफाकी वजीर हैं आजम सवाती की अगर बात की जाए तो 81 करोड़ रुपए मालियत के असासे उनके पास हैं, जबकि अगर वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम सेनेटर की बात की जाए तो उनके पास 40 करोड़ रुपए करीब के असासों के मालिक हैं। और इसी तरह वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज जो हैं वो 4 करोड़ रुपए मालियत के असासों के मालिक हैं, जबकि सेनेटर फैसल जवेद 1 करोड़ और 27 लाख मालियत उनके पास असासे हैं, जबकि
अगर नॉन लीगी सेनेटर्स की बात की जाए तो परवेज रशीद ने पाकिस्तान और बैरून मुल्क में कोई भी उन्होंने असासा जाहिर नहीं किया। उनके मुताबिक जो गुशवारे हैं उसके मुताबिक सिर्फ 35 लाख रुपए की रकम उनके बैंक अकाउंट में मौजूद है। और इसी तरह सेनेटर राजा जफरुल हक ने भी इलेक्शन कमीशन में अपनी जायदाद जाहिर की है। ठीक है ज़िशान भट्टी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। 24 न्यूज़ की बंदिश को 70 रोज़ हो गए। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने 24 न्यूज़ की बंदिश का मामला पार्लिमान में उठाने का फैसला कर लिया। JUI सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में मुज़म्मती करारदादें जमा कराएगी। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि आज़ादी सहाफ़त पर हमला किसी सूरत कबूल नहीं। 24 न्यूज़ ने हमेशा हुकूमत की करप्शन और नाअहलियों से पर्दा उठाया है। तफसीलात जान लेते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा क्या कहना है अब्दुल गफूर हैदरी का? जी बिल्कुल, 24 न्यूज़ की बंदिश को 70 रोज हो चुके हैं और जमीयत उलमा इस्लाम ने 24 न्यूज़ की बंदिश का मामला पार्लियामान में उठाने का फैसला किया है। JUI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों में करारदादें जमा करवाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि 24 न्यूज़ ने हमेशा मुस्बत रिपोर्टिंग की है और हुकूमत की नाअहलियों और करप्शन को अवाम के सामने लेकर आई है। हुकूमत 24 न्यूज़ को पैमरा के जरिए बंद करवा कर दीगर चैनल्स को डरा रही है, जो कि आमराना इकदाम है। और JUI ने 24 न्यूज़ की आवाज़ को पार्लियामान में भरपूर तरीके से उठाने का फैसला करते हुए मजीद मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि जब तक 24 न्यूज़ को बहाल नहीं किया जाएगा, JUI 24 न्यूज़ इंतजामिया के साथ खड़ी है। उन्होंने इस हमले को जो है वो आमराना इकदाम देते हुए हुकूमत को फिलफोर 24 न्यूज़ की नशरियात बहाल करने का कहा है। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। 24 न्यूज़ की बंदिश पर कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी फ़हीम सदीकी अपने वक्त के हमरा मुलाजमीन से इजहार यकजहती के लिए कराची ब्यूरो पहुंचे। तफसीलात जानेंगे समर अब्बास से। समर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें 24 न्यूज़ चैनल की गैर कानूनी बंदिश को 70 रोज़ हो चुके हैं और सिर्फ 24 न्यूज़ का ये कसूर है कि ये अवाम के जो मसाइल हैं वो उजागर करता है और जो तब्दीली सरकार है उन्हें आईना दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी फ़हीम सदीकी मौजूद हैं। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से 11 नवंबर को कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज किया जा रहा है। मज़ीद फ़हीम सदीकी से जानते हैं। जी फ़हीम सदीकी साहब, क्या कहेंगे इस पर? जी, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से हम यहाँ चैनल 24 आए हैं अपने वफ़द के साथ। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का वफ़द है जिसमें जॉइंट सेक्रेटरीज़ हैं, नायब सदर हमारे मौजूद हैं। हमारा मकसद यहाँ आके एक तो आपसे इज़हार यकजहती करना था कि हम आपको ये बताएं कि आप लोग तनहा नहीं हैं। आप लोगों के साथ जो है वो कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, आपके साथ कराची की सहाफ़ी बरादरी है, बल्कि पूरे मुल्क की सहाफ़ी बरादरी चैनल 24 के साथ है, उनके मुलाजमीन के साथ है, उनकी इंतज़ामिया के साथ है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने 11 नवंबर को कॉल दी है पूरे मुल्क में जो एक मुल्क गिर एहतजाज होने जा रहा है। उसी के सिलसिले में जो है कराची में भी एक भरपूर हम एहतजाज करने जा रहे हैं, जिसमें दीगर इशूज़ के साथ साथ हमारा एक बहुत बड़ा इशू जो है जिसको हमने अपने पॉइंट्स में सर फहरिस्त रखा है वो यही है कि चैनल 24 की जो बंदिश है वो गैर कानूनी है और इसे ख़त्म होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि चैनल 24 की जो बंदिश है वो आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ है, वो आज़ादी सहाफ़त पर हमला है और इस नौइयत के इक़दाम जो हैं वो एक तो इस गवर्नमेंट को एक्सपोज कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह से बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके ऊपर जो नुक्ताचीनी की जाए, उसे तनकीद का निशाना बनाया जाए और कोई भी अगर बनाता है तो उसके साथ कुछ इसी नौइयत का सलूक जो है वो किया जाता है। सिर्फ चैनल 24 की बंदिश ही नहीं है आपके सामने कि इस मुल्क में किस तरह से सहाफ़ी अगवा हो रहे हैं, उन्हें अगवा करने के बाद जो है हरासा किया जाता है। मीडिया पर एक अनदेखा जो है वो दबाव है, एक सेंसरशिप है जिसका हमें इस वक्त सामना है। इस सारी सूरत हाल में यकीनन ये तंजीमों की, यूनियंस की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आवाज़ बुलंद करें। तो हम वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। अब साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि जो चैनल 24 के मुलाजमीन हैं वो भी हमारे इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, हमें ज्वाइन करें, मुल्क भर में हमें ज्वाइन करें और ताकि हम मिलकर जो है सदा एहतजाज बुलंद कर सकें। बहुत शुक्रिया। ये थे फ़हीम सदीकी 24 न्यूज़ चैनल की इंतज़ामिया से इज़हार यकजहती के लिए आए। इनका कहना है कि 11 नवंबर को कराची की सहाफ़ी बरादरी 24 न्यूज़ चैनल की हमायत के लिए मुजाहरा करेंगे और गैर कानूनी जो बंदिश है इसे खोलने के लिए हुकूमत फौरी तौर पर इक़दाम करे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ANP के शोहदा से मुतालिक बयान पर ANP के रहनुमाओं से माजरत के लिए बाचा खान मरकज़ पेशावर पहुँच गए। वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक भी एजाज शाह के हमरा हैं। तब लेते हैं, अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, वजीर दिफा परवेज खटक और वजीर दाखिला एजाज शाह बाचा खान मरकज पहुंच गए हैं और एजाज शाह के उस बयान पर माफ़ी मांगने के लिए जो है वो पहुंचे हैं। बाचा खान मरकज जो उन्होंने शुहदा के हवाले से, ANP के शुहदा के हवाले से किया था। परवेज खटक और एजाज शाह जो है वो ANP के कायदीन से अब बैठेंगे और बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात और माफ़ी मांगेंगे और फिर ANP ने वज़ीर दाखिला एजाज शाह के बयान पर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था।
एमपी ने वज़ीर दाखिला के इस्तीफा के लिए 10 नवंबर तक डेडलाइन जो थी वो भी दी थी, और तो कुछ देर बाद परवेज खटक साहब या अवामी नेशनल पार्टी के जो कायदीन हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। और एनपी के जो सूबाई सदर हैं एमल वली खान, उन्होंने दोनों मेहमानों का इस्तकबाल किया। अजमत अली शाह, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट ने मीर शकीलुर रहमान की जमानत मंजूर कर ली। जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ को 10 करोड़ रुपए के मचलके और पासपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया गया है। मीर शकीलुर रहमान अराजी मामले में वाजिबुल अदा रकम भी अदा करेंगे। मीर शकीलुर रहमान 34 बरस पुराने अराजी केस में 240 रोज से नैब की हिरासत में हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ को 10 करोड़ रुपए के मचलके और पासपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया गया है। मीर शकीलुर रहमान अराजी मामले में वाजिबुल अदा रकम भी अदा करेंगे। मीर शकीलुर रहमान 34 बरस पुराने अराजी केस में 240 रोज से नैब की हिरासत में हैं। इस वीकेंड पर मुल्क के कुछ इलाकों में बादल बरसेंगे। बारिशों के बाद मुल्क में सर्दी की शिद्दत में कुछ इजाफा होगा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात खालिद मलिक का कहना है कि पेशावर, हज़ारा, शिमाली इलाका जात और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में वीकेंड पर बारिश होगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोधा और फैसलाबाद में भी बूंदाबांदी का इम्कान है। रवां हफ्ते मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। सब क्या है मौसम की अपडेट? नहीं, एक अच्छी खुशखबरी आपको आज दे देते हैं कि वेदर के आस्ता आस्ता कुछ ऐसा सेटअप बन रहा है कि इंशाल्लाह इस वीकेंड को हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ और जिसमें इंक्लूडिंग पेशावर, हज़ारा डिवीजन्स और रावलपिंडी, इस्लामाबाद और ये थोड़ा सा और नीचे सरगोदा और फैसलाबाद तक भी जा सकता है। इसमें लाइट सी रेन होगी, लेकिन उसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो पोल्यूशन है उसमें काफ़ी हद तक कमी होगी। मैंने आपको कहा कि वेदर सिस्टम एक अप्रोच कर रहा है, लाइट सा वेदर सिस्टम है, लेकिन उसके जो इम्पेक्ट हैं वो साउथ तक चलेंगे। आप ये कह सकते हैं कि सिंध में टेम्परेचर जो है वो 2 से 3 डिग्री तक ड्रॉप हो जाएगा, जो भी चल रहा है अभी नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ा सा स्लाइटली नीचे चला जाएगा। और अगर आप सेंट्रल पंजाब की बात करते हैं या पंजाब के साउथ की बात करते हैं तो वहाँ पे भी इसका थोड़ा सा इम्पेक्ट होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर्स में ड्रॉप होगा। जबकि कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डकैती की बड़ी वारदात हुई। कार सवार डाकू बंगले से 2 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। बंगले में सिर्फ चौकीदार और मजदूर काम कर रहे थे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डकैती की ये बड़ी वारदात हुई है। डाकू बंगले से 2 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। बंगले में सिर्फ चौकीदार और मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और इस सिलसिले में मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस भी की जा रही हैं। चौकीदार से भी पूछताछ की गई है और चौकीदार भी इस वक्त ज़ेर हिरासत है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने हब में नाका खारी चेक पोस्ट पर मुख्तलिफ गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 9 किलोग्राम चर्स, भारी मालियत की छालिया, स्टेक, इंडियन गुटका और दीगर अशिया बरामद करके 17 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने हब में नाका खारी चेक पोस्ट पर मुख्तलिफ गाड़ियों की चेकिंग की है। इस दौरान 9 किलोग्राम चर्स, भारी मालियत की छालिया, स्टेक, इंडियन गुटका और दीगर अशिया बरामद करके 17 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। अपर कोहिस्तान के जंगल में 4 रोज से लगी आग में शिद्दत आ गई है। आग पर काबू पाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां ताहाल शुरू न हो सकीं। आग के बाद सैकड़ों बड़े दरख्त और कीमती पौधे जल गए। आग ने 15 किलोमीटर तक जंगल को अपनी लपेट में ले लिया है। अपर कोहिस्तान के जंगल में 4 रोज से ये आग लगी है, जिसकी शिद्दत में अब ज़्यादा होती जा रही है और आग पर काबू पाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां भी ताहाल शुरू नहीं हो सकी हैं। और इस बुलेटिन से इतना।